हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप सिंह कतूरिया आप सबका वेलकम कर रहा हूं हमारे इस है ना यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है यूसी लाइव। और आशा कर रहा हूं कि आप बड़े अच्छे से अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम्स दे रहे हो, और जो भी सीखने को मिल रहा है वो अच्छे से नोट डाउन कर पा रहे हो और उसको फिर प्रैक्टिस भी साथ साथ हमारे साथ एज वेल एज घर पे भी कर रहे हो। तो जो सीजीएल 2022 हुआ था, हम उसके यहाँ पेपर्स कर रहे हैं। शिफ्ट नंबर 4 हम स्टार्ट कर चुके थे। इससे पहले की शिफ्ट देखने के लिए आप अगेन थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। मेक श्योर करना कि आप अच्छे से सारी प्रैक्टिस कर पाओ, नए नए सवाल, नए तरीके की अप्रोच आप यहाँ पे देख पाओ। ठीक है, अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर करो कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, यहाँ पे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलती रहे। काफी अच्छा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज रही है ना, आप उसका पूरा फायदा उठा पाओ तो आप उसके लिए हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। तो शिफ्ट फोर्थ में बच्चे हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फोर तक इनफैक्ट कर चुके थे, फिफ्थ मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो फटाफट से इसको डिस्कस करते हैं और आज ये पेपर फॉर श्योर फिनिश करेंगे। ठीक है, चलो जी। तो अगर ये सीरीज आप देखें और आपने यहाँ घर पे देखा होगा तो इसमें 5, 7, 9, 11 बहुत ही आसान ये क्वेश्चन था। 13 सिंपली ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे हमको है ना 5, 7, 9, 11, 13 के बाद 15 ऐड करना था। तो 50 में ऐड करोगे अगेन 65 हो जाएगा ना। तो 65 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसे देखना चाह रहा है तो स्क्वायर प्लस 1 भी आप देख सकते हो कि 2 स्क्वायर प्लस 1 5 है, 3 स्क्वायर प्लस 1 10 है। ऑल्दो इजी क्वेश्चन था बट कई बार वो अप्रोच काम आ जाती है, तो आपको ये दोनों चीजें यहाँ पे दिखनी चाहिए, है ना। एक बार फटाफट से देख लो। ठीक है, तो अल्टीमेटली 8 स्क्वायर प्लस 1 हम करेंगे तो 65 हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, चलें आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, सिलॉजिज्म का टॉपिक है। जहाँ पे आपको गिवन है सम वाइट आर कार, तो कुछ वाइट कार है। नो ट्रक इज कार, कोई भी ट्रक कार नहीं है, तो ये कुछ इस तरफ हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, ऑल ट्रक आर वाइट, तो ये तो कोई भी संभावना नहीं बन रही, संभावना हो सकती है, गारंटी नहीं बन रही कि ये टच करे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सम कार आर वाइट, तो ये ठीक है। अगेन अगर टू ठीक है तो वो हमारे ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, कंक्लूजन नंबर 2 ठीक है पर वो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है, तो जल्दबाजी में 2 मत मार्क करना। हर क्लास में रिपीट करता हूँ क्योंकि यही गलतियां होती हैं, आता सबको होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में क्या गिवन है, एनालॉगी का ये क्वेश्चन है जहाँ पे ये वैल्यूज आपको गिवन है कि 24 840 से रिलेट कर रहा है 33 से। अब 33 की खास बात यह है कि 3 इंटू 11 होता है और 1452 भी 11 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं इसका रेशियो सिंपली निकाल के देखूं कि क्या आता है 11 से कट करने के बाद, तो ये कुछ ऐसे फिर आपका ये कितना हो जाएगा 35, 3 और 2, तो 130/2। अब ये भी मेरे को नजर में आया कि ये 11 से डिवाइड हो गया तो 44 आ गया, यानी 33 था तो इसको डिवाइड करने पे 44 आया, यानी कुछ नंबर से डिवाइड हो गया। अब उसके पीछे क्या रीजन है देखते हैं। अगर मैं 840 को डिवाइड करूं अब 24 से, ठीक है, तो ये आप 6 से काट सकते हो, 6 ये और ये आपका 140, और फिर आप सिंपली इसको 4 से कट करोगे तो 35 से, ये भी कैंसिल हो गया। यानी जो भी आंसर आ रहा है वो प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है। और आप नोटिस करो कि यहाँ पे 35 आया, तो 24 से मल्टीप्लाई कह दूं 35 आया, ये 840 से 24 को डिवाइड करने में 35 आया, तो ये रिलेशन दिखाई दिया कि 11 जोड़े। ऐसा सेम रिलेशन ही तो हमें पहले दिखा था कि 33 से 11 मल्टीप्लाई करोगे, है ना, और सॉरी 11 प्लस करोगे तो 44 दिखता है, और 33 का 44 टाइम्स 1452 था। यानी जो भी नंबर है, अगर मैं पेन चेंज करो, जो भी नंबर है उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया उसी नंबर में 11 ऐड करके, है ना, ऐसे ही हो रहा है। तो अगर 27 है तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 27 इंटू 27 प्लस 1 38।
8 7 द 56, यहाँ पे दो ऑप्शंस है। अगेन 38 इंटू 27 करोगे तो आपको ये अप्रोक्सीमेटली 1000 के पास जाएगा। तो ये आपका आंसर है। चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 38 गुना 27 है ना, 8 7 56, फिर 21 और 16 37 और 5 42 और 3 2 6 और 4 है ना, तो 102, क्योंकि 2 यहाँ आएगा 4 कैरी होगा है ना, मैंने वहां पे जल्दी में शायद ऐसे लिख दिया था। तो 1026 आपका आंसर बन गया। यानी क्या हुआ, जो नंबर है उसको 11 जोड़ के गुना कर दिया। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है तो सिंपली डिवाइड ही, पर वो गिवन टाइम में करने का वहां पे थोड़ा सा प्रेशर आप पे रहेगा। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 4 पेयर हैं, एक अलग है वो अलग ढूंढो। तो 13 16 20, तो पहले 3 जुड़े फिर 4 जुड़ रहे जो हमें क्लियरली दिख रहा है। 6 9 13, अगेन पहले 3 जुड़ा फिर 4 जुड़ रहा है। 7 10 14, अगेन पहले 3 जुड़ रहा है फिर 4 जुड़ रहा है। और ये सिंपली दिख रहा है 4 7 9 कि पहले 2 जुड़े, ओ सॉरी 3 जुड़े फिर 2 जुड़ रहे हैं। तो ये हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में जो गैप था इन दो अक्षरों में, सब में बराबर बराबर सेम चीज हो रही थी। बराबर तो नहीं, सेम चीज हो रही थी, इसमें सेम नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का आप सॉरी ध्यान दे सकते हो है ना। एकदम से ऐसा लगा कि कुछ है ना स्नीज टाइप आने वाला है, बट इट्स ओके, सॉरी है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्या कह रहा है, ये देखो अभी तक जितने भी हमने शिफ्ट करी है, ये शिफ्टिंग पोजीशन वाला एक सवाल आया ही आया कोडिंग डिकोडिंग का। तो आप ये मान के चल सकते हो अगेन कि कितना सिमिलर पैटर्न पे आप सबको पेपर देखने को मिलता है। ये पहले भी सीजीएल में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं और अभी ये फिर यहाँ भी दिख रहे हैं है ना, कि एडवांस का कोड VDA AECN है। तो क्या मैं ये रिलेट कर सकता हूँ कि ये वाला ए यहाँ पे आ गया, वी भैया यहाँ पे आ गया और डी अपनी जगह पे रहता है। ये ए अपनी जगह रिटेन कर रहा है, ई इधर आ गया, सी इधर है और एन इधर आ जाता है। एक बार चेक कर लो। ऐसे ही बेबी सेट का भी यही सिचुएशन गिवन है ना। फटाफट से चेक करके देखते हैं। तो अगर मैं ये चेक करूंगा तो बी ए बी अपनी जगह रिटेन करेगा और वाई अपनी जगह रहेगा और ये फिर टी आई और एस बन जाएगा है ना। तो ये भी सेट हो रहा है। अब हमको चाहिए कि अल्टीमेटली एफेबल है ना, इंग्लिश वोकैबुलरी बढ़िया से पढ़ लेना, काम आती है ना। तो ये सिंपली आप स्विच करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एफ एफ ए। अगेन ये 3 ऑप्शन में था, फिर ए कॉमन ये सब में था और यहाँ से ई एल और बी है ना, ई एल और बी। तो एफ एफ ए ई एल बी जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन में है, ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ओके, इजी है, कोई ऐसे इतना मुश्किल सवाल तो नहीं लग रहा अभी तक तो। ठीक है, चलो जी, अभी तक नहीं लग रहा तो सवाल ही खत्म हो गया इतनी देर में। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि कौन सा चित्र है ना ऐसा है जो नीचे दी गई आकृति में एम्बेडेड है ना, कि एक तरीके से हम कह सकते हैं छुपा हुआ है। तो देखो, सबसे अच्छी बात की रोटेशन लाओ ये नहीं करता। तो अगर ये वाली सिचुएशन में देखूं तो ये यहाँ से रिलेट कर रहा है, बट यहाँ पे लाइन एक ही है और तो कहीं होगा नहीं, तो ये तो होने से रहा। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल वाली शेप पे जाऊं तो अगेन ये ऊपर वाले ट्राइंगल से या कहीं से रिलेट करता है। ये बीच वाली लाइन नहीं दिख रही, ये भी नहीं हो रहा। इतने में मुझे नजर आता है जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पे ये बना हुआ है। जो टुकड़ा हमारा थर्ड ऑप्शन वाला है वो यहाँ पे बना हुआ है और यही तो वो कह रहा है बनाने को, ये रहा। तो सिंपली आप इसको यहाँ पे मार्क आउट कर सकते हो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है जी, चले आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि यहाँ पे अगेन अल्फाबेट पेयर्स हमको गिवन है ना, कि बियर इज रिलेटेड टू DFCS, फील इज रिलेटेड टू HFGM और मैनी का कोड आपको बताना है। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो है ना, बस सारा सिचुएशन यही है कि आप
क्या चीज चेकआउट कर सकते हो कि बी से डी +2 हो रहा है, ई से एफ +1 हो रहा है, ए से सी फिर से +2 हो रहा है ना, आर से एस -1 नहीं फिर से +1 हो रहा है। तो एक बार +2 एक बार +1 है। अगर हम यहाँ पे चेक करें 6 से 8 तो ये भी +2, 5 से 6 अगेन +1, फिर 5 से 7 +2, फिर 12 से 13 +1। तो अब हमें यहाँ भी यही करना है, +2 +1 +2 +1। तो m 13 से 2 वो आ जाएगा, a +1 b आ जाएगा। ये ऑप्शन कैंसिल होती है अगर आप ऑप्शन से देख रहे हो, कर ही रहे हो डायरेक्ट n और 2, 14 और 2 16, तो ये p आ जाएगा। अगेन ये ऑप्शन कैंसिल, और अल्टीमेटली y +1 z आ जाएगा। तो ob pj pz आपका आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 जो हमें वहां पे मार्क करना है। ठीक है, इजी है, हो जाएगा। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि इन सारे शब्दों को डिक्शनरी यानी शब्दकोश के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, मुझे ऑप्शन में 1 और 3 से शुरुआत दिख रही है, तो अगर मैं 1 और 3 में चेक करता हूं तो यू कहीं भी पहले नहीं आने वाला है ना, डी ही पहले आएगा, यू बाद में आएगा। तो 1 तो आंसर में होने से रहा शुरुआत, तो 3 पहले आएगा, इससे हमारा सिचुएशन इजी हो जाती है। और फिर बाद में 1 है ही है, 5 4 दोनों में है, इसमें भी 5 4 दोनों में। अब 2 और 6 में कंपैरिजन करना है, 2 में इनविडियस और 6 में बेटे इनविंसिबल। अब आप ये देखो वी आई तक तो दोनों में सेम है, अब यहाँ पे डी आ रहा है यहाँ पे एन आ रहा है, तो क्या डी वाला पहले नहीं आएगा, यानी 2 पहले नहीं आएगा 6 से। तो 2 6 7 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो 3 1 5 4 चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये आपके ध्यान में एकदम से दिख जाए ऑप्शन में, तो आप इसका यूज कर सकते थे और इसी से आपका आंसर आ जाएगा। अल्फाबेटिकली लगाया, जहां तक शब्द 6 में वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, उसके आगे के अकॉर्डिंग हम इसको पिक आउट करते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, फाइंड दैट P जो है बहन है R की। तो पहले हम ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। P इंटू क्यू, P सिस्टर है तो फीमेल ही होगी। P प्लस क्यू, P इज द ब्रदर ऑफ क्यू आ रहा है, तो P क्योंकि फीमेल है तो ये ऑप्शन हम काट सकते हैं। P इंटू क्यू, P सिस्टर है, ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। अब अगर मेरे को ये देखना है कि P R की सिस्टर हो, यानी ये सब एक ही जनरेशन में होना चाहिए, तो Q प्लस R, Q ब्रदर है R का, P सिस्टर थी Q की, Q ब्रदर है R का, तो यही आंसर होगा। अल्टीमेटली P सिस्टर ही आ रही होगी। ठीक है, बट एक बार हम फिर भी चेक कर लेते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है। P इंटू क्यू, P सिस्टर है Q की, और Q प्लस R, Q ब्रदर है R का। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है, P इंटू क्यू, P इज द सिस्टर ऑफ Q, कुछ ऐसे, और Q डिवाइड R, Q इज द फादर ऑफ R। तो इससे तो P आंट हो गई, तो ये आंसर नहीं हो सकता किसी भी हालत में। P इंटू क्यू, अगेन P इंटू क्यू का मतलब क्या हो गया, P इज द सिस्टर ऑफ Q, और Q प्लस, अरे ये तो सेम ही नहीं हो गया, ये दोनों ऑप्शन सेम ही नहीं हो गए, जरा एक बार चेक कर लो। तो फिर ये दोनों ही आंसर है, या किसी एक में यहाँ पे डिवाइड होगा, साइन का शायद कुछ गलती तो नहीं हुई, तो वो चेक कर लेना, नहीं तो ये तो दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लोगे, मतलब ठीक है ना, तो आप चेक कर लेना, सवाल ऐसे मुश्किल शायद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, सीरीज का सवाल है। तो एन 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 सब में फिक्स है, तो जो बीच में नंबर ये अल्फाबेट आ रहा है उसमें भी एन फिक्स होगा। यहाँ पे बेटे ए ई फिर स्पेस है ओ यू, तो क्या ए ई आई ओ यू ये हमारे वॉवल्स नहीं हो गए क्या? तो ए ई गिवन है, आई की जगह छोड़ी हुई है, तो एन आई से मुझे पता लग गया कि बस मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, और कोई यहाँ पे सिचुएशन ही नहीं है। एक बार चेक कर लेना चाहिए इस चीज को। ठीक है, हो जाएगा। चले आगे, आसान था ना ये क्वेश्चन तो बहुत। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द फिगर जो सीरीज को कंटिन्यू करे। चलो, तो यहाँ पे हम अगेन कॉर्नर से ही शुरू करते हैं, है ना, पर कॉर्नर से जो हमने देखना है वो कौन से कॉर्नर से देखना है, आप ये नोटिस करो कि इक्वल टू यहाँ पे चारों में सेम है। ठीक है,
तो या तो मैं राइट कॉर्नर या लेफ्ट कॉर्नर से शुरू करूं कि मेरे चांसेस थोड़े इजी हो जाएं इसको करने के। तो हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं ये वाला जो डब्बा है वो कहां से आया था, यहां से उठ के आया था, ठीक है, इसके साथ में ही आ गया। अगली बारी क्या हुआ, अगली बारी क्या हुआ, ये वाली जगह कहां से ऑक्यूपाई हुई, ये वाली जगह ये सेकंड वाले नंबर से ऑक्यूपाई हुई, मतलब ये यहां से यहां आ गया। अब उससे बाद चेक करो फिर क्या हुआ, ये वाला जो पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है वो साथ के साथ आ गई, इधर आ गई। यानी नेक्स्ट में क्या होना चाहिए था कि ये वाली जो पोजीशन है, ऐसी तो हो रहा है ना, वो इधर आनी चाहिए थी कॉर्नर में, बट वो हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रही। अगर हम चेक करें, है ना, वो हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ अरे नहीं नहीं हो तो गया, वाह, है ना, हमने शायद वो एरो गलत बना दिया। ये इस कॉर्नर में आएगा ना, पास वाले में आएगा, ये भैया जी इधर आएंगे, तो यानी ये सेमी सर्कल इधर आना चाहिए। तो ये एक तो इस ऑप्शन में है, एक इस ऑप्शन में है, तो ये दो कैंसिल हो जाते हैं हमारे, ठीक है। अब इन दो में अगर मैं चेक करने को जाऊं तो एस को आप देखो, एस एक बार यहाँ पे सिंपल है, फिर यहाँ पे उल्टा हुआ, फिर यहाँ पे सीधा है, फिर यहाँ पे उसकी मिरर इमेज हुई, अब यहाँ पे फिर से सीधा एस आना चाहिए। अब सीधा एस यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं होगा। तो आप सिंपली वहां भी स्क्रीन से ऐसे रिलेट कर सकते हो, वो बाय मिस्टेक हुआ, मतलब मुझसे एरो गलत बन गया, बट आप सिंपली कोई भी एक अल्फाबेट से चेकआउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ए का आपको चेक करना है तो ऑल्टरनेट में देखो जरा, ए भैया के अपनी जगह पे है क्या, जैसे कि यहाँ पे ए यहीं पे है, इसमें भी ए यहीं पे है, ठीक है, इसमें ए यहाँ पे था, इसमें भी ए यहाँ पे है, तो क्या इस वाले में भी ए यहाँ पे होगा, ऑल्टरनेट चल रहा है ना, इसके बाद ये के बाद ये। तो उससे भी आप ऑप्शन नंबर 3 और 4 एलिमिनेट कर सकते थे। ऐसे जिस भी शेप पे पहले नजर जा रही है वहां से करो बिंदास, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि भाई अब ये सवाल कैसे बनेगा या क्या कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये बात इतनी क्लियर हो गई? ठीक है, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस। अच्छा, तो हमको सिंबल यहाँ पे पिक करने हैं जो इसको सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले तो डिवाइड का निशान ही ढूंढते हैं। डिवाइड मेरे ख्याल से इधर आ जाए तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि 35/5 हो जाएगा, या ऐसे आ जाए कि 35 × 5/7, तो या डिवाइड यहाँ पे आ जाए। तो ये 3 ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, है ना। अब इसमें से बेस्ट ऑप्शन अपन कैसे चूज कर सकते हैं कि 35/5 तो 2 ऑप्शन में है, और मल्टीप्लाई भी दोनों ऑप्शन में है, इसमें और इसमें, यानी जो भी चेंज आएगा वो प्लस प्लस या इसमें डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं 35/5 × 7, सॉरी, तो ये कितना हो गया, 7 × 7 49, एक बार चेक कर लो। और 49 से अगर मैं प्लस प्लस करता हूं तो +2 +19, तो आंसर तो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल। अगर मैं माइनस माइनस करता हूं 49 -2 -19, तो ये 49 में से 21 जाएंगे, तो ये भी नहीं आएगा, तो ये दोनों ही कैंसिल हो गए एक साथ। अब ये ऑप्शन बची जो मैं पुट करके देखना चाहूंगा, क्योंकि बाकी में तो फ्रैक्शन बन रहा है। 35 × 5/7 -2 +19, तो ये 5 से 5 ऐसे हो गया, 25 -2 +19, तो ये आपका 42 आ भी रहा है। आप इसे करके देख सकते हो। तो इवेंचुअली मैंने पिक कर लिया। अगेन सारा खेल सबसे पहले डिवाइड सिंबल को और मल्टीप्लाई सिंबल, क्योंकि बॉड मास है ना, बॉड मास तो कहता ही है कि सबसे पहले ब्रैकेट डिवाइड मल्टीप्लाई को देखो, तो आपने सिंपली उसी को अप्लाई करना था, उसी का यूज यहाँ पे लेके देखना था। ठीक है, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि एक जो हमारा रंगोली वाला सवाल है ना, कितने टाइम से हम इसको रंगोली वाले सवाल से रिलेट कर रहे हैं, कि एक पेपर है, पहले उसको हाफ फोल्ड किया, यानी यहाँ से, फिर उसको क्वार्टरली मतलब एक और फोल्ड दिया, अब इसको ओपन करना है। तो बेटे बस हमको मिरर इमेज, जैसे जैसे फोल्ड हुआ है वैसे वैसे उल्टा खोलना है और उसका मिरर इमेज बनानी है। तो जब ये ऐसे खुलेगा तो ये ट्राइंगल ऐसे बन के आएगा, ये एरो जो है ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे,
कुछ इस तरफ और ये सर्कल ऐसे आएगा। तो अगर मैं ऑप्शन में चेक करूं, ठीक है, हाफ में, तो ये दो ट्राइंगल तो एक ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं, मैंने जो बनाया उसमें ट्राइंगल ऑपोजिट फेसिंग है, तो ये हो सकता है, ठीक है। अगर मैं ये बनाऊं तो ट्राइंगल भी गलत और एरो भी गलत, तो ये भी गलत हो गया। इसमें ट्राइंगल सही है, सर्कल सही है, ये भी सिचुएशन भी सही आ रही है। एक बार ये चेक कर लो, यानी 2 और 4 रह गए। अब जब मैं इसको यहाँ पे पलटूंगा बेटे, तो ये इधर से ऐसे बनेगा ना, एक बार आप चाहे चेक करके देख लो, आमने सामने ऐसे ही आएंगे ना। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें देखो जरा, ये इसका मिरर इमेज ये थोड़ी होगा, तो ये कैंसिल हो जाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगेन बस मिरर इमेज बार 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 देखनी है, इससे ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, सिलेक्ट द सेट अगेन। यहाँ पे दो हमको एग्जाम्पल गिवन है, यहाँ पे आप देखोगे, और हमें इसका यूज करके इसके जैसा एक और पेयर नीचे से ढूंढना है। ये गिवन है, जो गिवन नंबर्स हैं हम उसको तोड़ नहीं सकते, यानी जो भी हमें सॉल्व करना है उन्हीं नंबर को जोड़ के, घटा के, स्क्वायर करके, क्यूब करके, मतलब उनको ब्रेक नहीं करना, ठीक है। तो 16 से 37 अगर मुझे दाना है, देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बहुत बड़ा नंबर बनता है। अगर मैं डिवाइड में जाऊं तो 7 प्राइम नंबर है, 37 भी प्राइम नंबर है, दिक्कत होगी। तो यानी इनका कुछ प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन ही होगा, क्योंकि स्क्वायर क्यूब में भी अगेन बड़ा नंबर दिख जाएगा, छोटा नंबर कहीं से भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो मैं रिलेट कर पा रहा हूं कि वो ये है कि एक तो 16 और उसमें अगर मैं 21 जोड़ू तो 37 बनता है। या मैं ऐसे भी चेक कर सकता हूँ कि 37 में से 16 घटाओ तो 21 आता है, और उसको 3 से बटा करो तो 7 आता है। या मुझे ये दिख जाए कि 16 और 3 इंटू 7 हो गया 37। सेम के अगले में एक है 28 प्लस 3 इंटू 9 दैट इज 27, तो ये 55 बन रहा है। यानी पहला नंबर प्लस दूसरे का 3 गुना ऐड करना है, तो हमारा अल्टीमेट नंबर आ जाएगा। तो यानी अगर मैं 19 में 18 ऐड करूं तो 37 होता है, तो ये नहीं होगा। 13 में अगर मैं इसका 3 गुना यानी 12 ऐड करूं तो ये मेरा करेक्ट आंसर आ गया, है ना, क्योंकि 20 में 21 ऐड करोगे तो 41 होगा, 23 में 24 ऐड करोगे तो 47 होगा। कोई भी इसमें से करेक्ट नहीं है। अगेन आप विजुअलाइज भी करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 25 में से 13 गया तो 12 आया, 12 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 4 होता है, या 12 को 4 से डिवाइड कर दूं तो 3 फिक्स नंबर आ रहा है ना। ये अगेन ये तरीका समझ लो, क्योंकि माइंड में हो सकता है ना पेपर में ऐसा आ जाए कि 37 माइनस 16, 21 में से 7 घटाए 3 फिक्स आया, 55 में से 28 हटाए बटे 9 करे तो 3 फिक्स आया, एंड सो ऑन। तो फिक्स वैल्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है जी। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है ना, सिलॉजिज्म का इस पेपर का सेकंड सवाल। ये क्या कह रहा है, सम स्टोन्स आर क्यूब, कुछ स्टोन क्यूब है। नो क्यूब इज अ ग्लास, कोई भी घन ग्लास नहीं है। ऑल बैट आर क्यूब, तो ऑल बैट आर क्यूब, बैट को मैं इधर बना देता हूँ अंदर छोटा सा, क्योंकि ऐसे टच नहीं करते, नहीं तो ऐसा लगेगा हो सकता है। अब वो कह रहा है सम स्टोन्स बीइंग बैट इज अ पॉसिबिलिटी। अगर खाली इतना लिखा होता सम स्टोन्स आर बैट्स तो ये गलत हो जाता, बट क्या ऐसे संभावना है, तो बिल्कुल है, चांसेस तो बिल्कुल बन रहे हैं ना कि ये हो सकता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर, करेक्ट कंक्लूजन हो जाएगा। अगर 1 सही है तो ये ऑप्शन हमारी कैंसिल हो जाती है, ठीक है। अब मुझे बस ऑप्शन नंबर 4 चेक करनी चाहिए, क्योंकि 2 इसमें भी है ना, 2 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। अगर 4 सही आ गई तो ठीक है, 4 गलत हुई तो हमारा फिर सेकंड की ओर जाएंगे। नो स्टोन इज अ ग्लास, कोई भी स्टोन ग्लास नहीं है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखो कोई भी बैट अगर वो कहता ग्लास नहीं है ना, कोई भी बल्ला जो है वो गन नहीं है तो मान लेते, बट स्टोन की गारंटी नहीं है। स्टोन यहां से टच बार से कर सकता है, कोई इशू नहीं आ रहा, तो यानी इसका गारंटी नहीं है, इसका गारंटी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गया। यानी अब हमें सेकंड चेक करना ही पड़ेगा। नो बैट इज अ ग्लास, और मैंने ये आपको जस्ट बताया क्योंकि कोई क्यूब ही ग्लास नहीं था, कोई भी क्यूब ही ग्लास नहीं था, तो क्यूब के अंदर बैट आ रहा है, वो कैसी ग्लास
होगा। तो अगर ये सही हो जाता है 1 और 2 तो ये हमारा कंक्लूजन नंबर 3 बन जाता है, और ये भी अल्टीमेटली गलत ही था। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, चले आगे। चलिए सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है? अगेन अल्फाबेट के पेयर्स हमको गिवन है। ठीक है, जिसमें आपको गिवन है कि जो लैम्ब है वो रिलेट करवा रहा है DPEQ से। ठीक है, जो आपका मॉथ है MOTH, वो आपका रिलेट करवा रहा है JWSR से, और नर्ड का कोड आपको बताना है। तो देखो, अगर मैं L से D जाऊं, है ना, अगर मैं L से D जाता हूं, एक सेकेंड दीजिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं ना कि थोड़ा सा हमको अकॉर्डिंगली दिख जाए। तो ये काफी दूर हो जाते हैं, है ना। अगर मैं ए से चेक करूं तो ए से डी मुझे सबसे पास लग रहा है, ऑल्दो ई भी है बट डी मुझे सबसे पास लग रहा है। ई इसलिए माइंड में आया कि वो सेकंड लास्ट है, वो यहाँ से सेकंड है। बट ए से डी अगर मुझे +3 दिखता है ना, +3 करके दिखा, तो मुझे बी से ई भी +3 करके दिखाई दिया। ठीक है, एक बार ये चीज चेक कर लो, क्या ये इतना रिलेट होता है कि ये 2 से हमारा इतना रिलेट हो रहा है। अगर मैं इसमें चेक करने को जाऊं, ठीक है, अगर मैं अगले वाले में चेक करने को जाऊं तो क्या वो यहाँ पे बनता है H से S? यहाँ तो कुछ भी नहीं बन रहा। अगर मैं L से P जाऊं, 12 से 16, तो ये +4 होता है ना। यानी कुछ सिचुएशन ऐसे आ रही है कि ये वर्ड का हमको +4 +3 के साथ साथ बाकी सिचुएशन भी देखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि वो शायद मॉथ वाले वर्ड में रिलेट नहीं हो पा रहा। बट जितना मैंने यहाँ पे देखा +3 +4, और फिर यहाँ भी +3 +4, एक बार ये भी चेक करो, इस पे भी वर्क करता है ना। अगर हम यहाँ से देखने का ट्राई करें तो 15 से J ये कितना होता है? -5। और -5 पर H और S तो बिल्कुल भी रिलेट नहीं होता। H और J अगर हम देखें तो +2, T +3। ओके, तो ये नोटिस करो, ये इसमें तो अप्लाई हो रहा था, अपन इसको रब करते हैं अभी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आंसर बनाने को जाता, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाती। क्यों? क्योंकि O से J आप देखो ये +3 नहीं हो रहा, है ना, उसमें ये दोनों चीजें वर्क कर रही थी बट ये नहीं हो रहा। 13 से 23 ये +10 हो रहा है, ये अगर -5 था, ये +10 हो रहा है, तो सिमेट्री नहीं बनी। अब जो चीज मैं आपको कह रहा था थोड़ा सा और अब उस पर नजर मारते हैं, है ना। अब वो चीज क्या कह रही है मेरे बच्चे, जो क्लियर कट अब हमें समझ में आई, है ना, कि बी से डी क्या +2 हुआ, एम से पी क्या +3 हुआ, ए से ई क्या +4 हुआ, और एल से क्यू क्या +5 हुआ। यानी जो सीक्वेंस है वो प्लस तो हो रहा है बट ऑर्डर भी चेंज हो रहा है। और वो मुझे पकड़ में कैसे आया? पहले वर्ड में तो मुझे वो सही लग रहा था, वो मुझे यहां से पकड़ में आया कि 8 से 10 +2 है, 20 से 23 +3 है, 15 से 19 +4 है, और 13 से 18 +5 इवेंचुअली हो रहा है। तो जब मेरे को ये चीज समझ में आई तो मैं वो यहाँ भी अप्लाई कर दूंगा कि D +2 यानी 4 और 2 6, तो F होना चाहिए। 18 +3, है ना, तो 21 होना चाहिए U। E +4, 5 4 9 यानी I। FUI एक ही ऑप्शन में है ना, FII नहीं, FII शॉर्ट फॉर्म है ना, फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो FUI एक ही ऑप्शन में है, आप अकॉर्डिंगली चेक भी कर सकते हो वैसे कि ये 14 और 5 19, तो ये FUIS बन जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली +2 +3 +4 +5 हुआ और ऑर्डर चेंज हो गया। ठीक है, चले आगे। चलिए सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 क्या कह रहा है कि फ्यूल का कोड 50 है, तो 4 डिजिट है, 50 का कोई सेंस डायरेक्ट तो नहीं बन रहा। तो सबसे पहले बेसिक चीज ही करके देखो, F + U + E + L यानी इनकी प्लेस वैल्यू जोड़ के देखते हैं।
6 21 27 5 32 और 12 44। 44 में 6 जोड़ा तो 50 आया। ठीक है, अब मुझे एक और करके देखना पड़ेगा या ये देखना पड़ेगा कि फिर 6 का क्या रीजन है, अगर कुछ अलग ऐड हुआ तो 10 5 15 5 20 और 18 38। इसमें भी 6 ही ऐड हुआ, तो यानी बस हमको सम में 6 ऐड करना है और तो कुछ बचा ही नहीं। तो अगर फेयर वर्ड का निकालना है ना, तो 6 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 7 25 30 प्लस 6 जो अपने मर्जी से ये कर रहा है, तो 30 प्लस 6 36। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, सही आंसर है, जिसको आप अकॉर्डिंगली मार्क कर सकते हो। ठीक है जी, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड मैथमेटिकल साइंस शुड बी चेंज। अब देखो कितना प्यारा नंबर इसने अगेन दे रखा है, 729 81 20। अगर मैं डिवाइड का साइन देखूं कहाँ हो सकता है, तो सबसे आसान मेरे लिए ये है कि मैं ये बोलूं कि सर ये यहाँ पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 729 से 81 कटेगा। अगर 729 से 81 कटेगा और आप ऑप्शन में देखो इनको मैं पंजाबी में बोल रहा था हिला नहीं रखा, हिंदी में कहेंगे कि हटा नहीं रखा, मतलब नीचे किसी ऑप्शन में इनको नहीं चेंज किया गया, यानी 729 और 81 ने अपनी जगह बदल लिया, तो ये जरूरी हो जाता है कि डिवाइड उधर आए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 729 इंटू 81/20 फ्रैक्शन बनेगा। तो हर हर एक तरीका मुझे यहाँ पे कह रहा है कि मेरे को डिवाइड को यहाँ से हटाना है और मतलब कहीं से उठाना है और यहाँ लेके आना है। अगर डिवाइड को उठा के लेके आना है तो ये क्लियर कट हो जाता है कि यहाँ पे 20 है ना, जो सॉरी यहाँ पे 20 मैंने मार्क कर दिया, यहाँ पे 20 आएगा। तो जो मुझे सिंपली साइन से पता चला कि एक तो इधर डिवाइड आ जाएगा और इधर मल्टीप्लाई आएगा। डिवाइड और मल्टीप्लाई चेंज इसी ऑप्शन में है, तो यही मेरा वैसे पूरे पूरे चांसेस है कि आंसर होगा, क्योंकि और कहीं तो फ्रैक्शन बनाना ही मेरे लिए मुश्किल बन जाएगी बात। तो हम एक बार इसको करके भी देख लेते हैं। अब देखो वैल्यू जितनी बड़ी होगी ना उतना फायदेमंद है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, अब 20 की जगह 6 हो जाएगा क्योंकि इन्हें हमें रिप्लेस करना है, ये इधर ये इधर। ठीक है, प्लस 16 माइनस 20, तो ये आपका 9 से कैंसिल हो गया, 9 6 जा 54 प्लस 16, तो ये आपका 80 नहीं सॉरी 70 माइनस 20, तो ये आपका 50 आंसर आ गया बड़े आराम से। अगेन शायद कोई बच्चे होंगे जिन्होंने ये बड़ी वैल्यू देख के डर गए होंगे, बट जितना बड़ा वैल्यू है उतना सॉल्व करना इजी होगा, इस चीज का विश्वास रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 एक सीरीज का सवाल है जिसमें 18 से 22, 22 से 26, 26 से 4, 4 से 8, सिंपली प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 हो रहा है, तो यहाँ से 8 होगा तो एच आ जाएगा। एक बार चेक कर लो प्लस 4 करके। मैं कलर चेंज करता हूँ, है ना। नेक्स्ट में आप नोटिस करोगे टी से जेड, 20 से 26 से 6 12 तो 18, तो इसमें सिंपली कलर से मैं अलग से लिख दूं तो प्लस 6 हो रहा है और 18 डेट इज र की आवाज आती है ना 18 में, तो प्लस 6 होके आया। अब जैसे ही एच आर आता है तो ये दो ऑप्शन में है ना, ये दो ऑप्शन कैंसिल। और तीसरा अगर मैं यहाँ पे बनाने का देखूं तो 13 24 9 20, अगेन 9 से 20 रिलेट करो, अगर बाकी में टाइम लग रहा है कि 11 प्लस हो रहा है तो यहाँ भी 11 प्लस होगा, 20 और 11 31, 31 का मतलब 26 प्लस 5, 26 तक तो एबीसीडी होगी, जेड 5 का मतलब हो गया ई। तो ये आपका आंसर आ गया और कुछ ये पैटर्न वहां पे चल रहा था। ठीक है, ये पैटर्न वहां पे चल रहा था, इसका आपने यूज करना है। कोशिश करो कि फर्स्ट लेटर को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, सो ऑन चेकआउट करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि ये कुछ ग्रुप्स गिवन है जहाँ पे 3 एक जैसे हैं, चौथा अलग है, वो बताना है और ब्रेक नहीं करना। तो ये मेरे ख्याल से सबसे आसान क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो ये 15 का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ऊपर से इन सब में 5-5 का डिफरेंस है, तो वो तो सब में सेम आ रहा है, तो बस स्क्वायर ना होने की वजह से ये हमारा ऑड वन आउट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लो।
अगर एक जनरल टर्म लिखनी है तो ये कुछ इस कुछ इस टाइप से आ रही है। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका आज का आखिरी और होमवर्क का सवाल। इसी सवाल से मैं शुरू करूंगा। हमारा डे 2 नहीं, डे 2 से पहले शायद हम कैलेंडर पढ़ लें। ठीक है, तो जैसे ही क्लास आती है आपको क्लैरिटी मिल जाएगी तब तक, क्योंकि कैलेंडर का सवाल आया था और मेरा मन था कि एक बार हम वो टॉपिक बीच में कर ले। तो कैलेंडर और फिर उसके बाद डे 2 या अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलते रहेंगे, तो आप कनेक्टेड रह सकते हो। ठीक है, सेशन अच्छा लगा तो मेक श्योर करना कि लाइक जरूर करो, कमेंट में अपना प्यार अपना फीडबैक शेयर करो, एंड कुछ भी दिक्कत लग रही है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, एंड मतलब लिटरली ऑल द बेस्ट। आप जिस भी सिचुएशन में हो, आई कैन नो, मतलब आई डेफिनेटली नो। और कहीं भी अगेन आपको लगे कि हमारी या पूरी टीम की आपको हेल्प की जरूरत है तो प्लीज पूछेगा। ठीक है, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।